मेरे साइड पे चाइनीज़ बॉयज़ उनका हॉस्टल है और उनके बिल्कुल सामने इस साइड पे जो चाइनीज़ गर्ल्स हैं उनका हॉस्टल है। गर्ल्स का जो है शावर रूम है, तो स्टूडेंट बाथरूम लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है 9 से 23 तक, यानी 9 से 23 तक जो है आप यहाँ पे शावर लेने के लिए आ सकते हैं। ये है जी कैंटीन, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंटीन पे ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी यहीं से खाना खाते हैं। और एट द एंड मैं शेयर करूंगा हाउ यू कैन कम इन चाइना। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपका पार्सल आता है तो आपके मोबाइल पे ये लिखा आता है कि आपका पार्सल। ये है जी कटिंग शॉप, ये बार्बर शॉप। तो बंदा बिजी है। मेरे रूममेट हैं, उनका रूम था लेकिन वो जा चुके हैं, जुदाइयाँ पै गई ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो फाइनली जफ़र इज़ बैक नाउ, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान बाज़ार के सहरी अफ्तारी के मज़े के व्लॉग आने वाले हैं विद चाइनीज़ मुसलमानों के। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना की यूनिवर्सिटी शियान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और सारी तरफ सन्नाटा छा गया है। ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं विंटर हॉलीडेज़ में यूनिवर्सिटी में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है जो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम इससे कुछ मिलता जुलता ऐसा है या नहीं है। तो चलते हैं, दिखाते हैं यूनिवर्सिटी की बेरौनकी, क्योंकि मैं इस दफ़ा पाकिस्तान विंटर हॉलीडेज़ में नहीं जा रहा, यहाँ पे मैं स्टे करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। सेकंड, मैं अपना हॉस्टल आपके साथ शेयर करूँगा और एट द एंड मैं शेयर करूँगा हाउ यू कैन कम इन चाइना। सो चलते हैं, दिखाते हैं यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इस वक्त जो है सन्नाटा छा गया है। शाज़ुल नादर ही जो स्टूडेंट आपको देखने में आ रहे हैं वो भी चाइनीज़ हैं, जो गैर मुल्क के स्टूडेंट हैं। वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं बहुत सारे, जिसमें रशियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं। मेरे बिल्कुल सामने एक शॉप है, वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं कि शॉप के अंदर क्या ऐसा है जो आपके साथ शेयर करने वाला है। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा यूनिवर्सिटी के अंदर, सारा हमने आज एक्सप्लोर करना है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की छोटी सी एक सुपर मार्केट, सुपर स्टोर है। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो दिखाने वाली वो ये है कि अभी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं तो दुकान खाली होना शुरू हो गई है, क्योंकि चाइना में जब इनका विंटर हॉलीडेज़ आती हैं तो इनका साल एक मुकम्मल होता है। इनका एक अपना कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग विंटर हॉलीडेज़ में इनका एक साल मुकम्मल होता है। तो यहाँ पे सेल्फ पे है, जो स्टूडेंट जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं सफ़र में, वो यहाँ पे सेल्फ पे करेंगे। देखें, ये इन्होंने दो नूडल्स लिए हैं और यहाँ पे इसको स्कैन किया तो यहाँ पे इसकी प्राइस आ गई है। तो यहाँ पे स्कैन करेंगे तो पे हो जाएगा। वाकन फन से चॉइस है। तो अभी ये देखें, ये जो सेल्फ हैं वो बिल्कुल खाली हो गई हैं। तो अब हम जो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, हमारा कैसे गुजारा होगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हमें चीज़ें एडवांस में हैं बाय करके रखनी पड़ेंगी हॉस्टल में, वरना ये दुकानें सारी जो हैं विंटर हॉलीडेज़ में बंद हो जाएंगी। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये बाथरूम है। और बाथरूम बाहर क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं उनके हॉस्टल के अंदर शावर नहीं है, यानी उन बेचारों को शावर लेने के लिए, जब भी शावर लेना होता है तो उन्हें बाहर आना पड़ता है कि पूरा टप लेके, टप में उनके सारे नहाने का साबुन, शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ज़ुबान में भी लिखा हुआ है वेई शंग सुआ, यानी इट्स मीन के बाथरूम है। तो आगे जाके दिखाता हूँ। जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनका हॉस्टल में इतने स्टूडेंट होते हैं कि उनको शावर जो है वो लेने के लिए नहीं दिया जाता, उनको बाहर आना पड़ता है शावर जो है वो लेने के लिए। जैसे यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ये गर्ल्स का जो है शावर रूम है, तो स्टूडेंट बाथरूम लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है 9 से 23 तक, यानी 9 से 23 तक जो है आप यहाँ पे शावर लेने के लिए आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये बाद में बंद हो जाएगा और आप उनके हॉस्टल के अंदर शावर का इंतज़ाम नहीं है। तो ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मेरे साइड पे चाइनीज़ बॉयज़ उनका हॉस्टल है और उनके बिल्कुल सामने इस साइड पे जो चाइनीज़ गर्ल्स हैं उनका हॉस्टल है। सामने जो है चाइनीज़ गर्ल्स का हॉस्टल है। बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक जो है अंदर लेके आप आ सकते हैं। पर बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं जा सकते। बिल्डिंग नंबर लिखा हुआ है सामने, 8 नंबर बिल्डिंग है। और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के हॉस्टल में जो है वो नहीं जा सकती। सामने बॉयज़ का हॉस्टल जो है वो 7 नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं। पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, गैर मुल्क के स्टूडेंट्स हैं, उनका हॉस्टल मच बेटर एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ स्टूडेंट।
ये यूनिवर्सिटी का पार्सल ऑफिस है जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना हुआ है, क्योंकि चाइना में स्टूडेंट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 70% जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जब आपका पार्सल आता है तो पहले आपने ये डोर क्रॉस करना है, तो आसानी के साथ क्रॉस हो जाता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपका पार्सल आता है तो आपके मोबाइल पे ये लिखा आता है कि आपका पार्सल कितने नंबर शेल्फ़ के ऊपर और कितने नंबर शेल्फ़ के ऊपर और किस रैंक के अंदर पड़ा है। जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18, 19, 17, 20, यानी ये 4 जो हैं शेल्फ़ यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर है, 18 1, 18 2, 18 3 और 18 4। अब जो पार्सल आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है वहाँ पे लिखा आ रहा होता है साफ साफ कि आपका पार्सल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6005, यानी 18 नंबर शेल्फ़ की 2 नंबर रैंक के ऊपर 605 पार्सल आपका है। तो सपोज मैंने पार्सल उठाया और यहाँ पार्सल पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है सामने आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस। तो यहाँ से आपने पार्सल उठाना है और आपने ले जाना है, यानी ऐसे पूरा जो है सिस्टम है। आपने सारा काम खुद करना है, आपने ये नहीं कि आके फाइंड करना शुरू कर देना है कि मुझे कोई मेरी हेल्प करें, बताएं। आपका सारा कुछ ऑटोमेटिक हुआ है यहाँ पे। नहीं, आपने जो पार्सल ऑर्डर किया है वो डेफिनेटली आपको पता है कि आपका पार्सल किस शेल्फ़ के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो मशीन है, इस मशीन के अंदर आपने पार्सल यहाँ पे रखना है तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा स्क्रीन पे रिसीव्ड। तो फिर आपने यहाँ से निकल जाना है पार्सल रिसीव करके। तो चाइना की जो मोस्ट फेमस कंपनी है पार्सल की वो SF है, यानी SF जो है ये फास्ट और अच्छी सर्विस है चाइना के अंदर डिलीवरी के हवाले से। जो बिल्डिंग्स हैं ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स के हॉस्टल हैं और उन हॉस्टल के बिल्कुल नीचे जो सामने है ये कैंटीन है। तो मैं कैंटीन पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, 12:20 या 25 हो गए हैं और आज जुमा भी है। तो देखते हैं कि अंदर कुछ हलाल है खाने के लिए। ये है जी कैंटीन, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंटीन पे ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी यहीं से खाना खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये टीचर्स का खाना है, ये स्टूडेंट्स का है। आप पे करें और आप खाना खा लें, यानी खाने की क्वालिटी इस कदर जो है इन्होंने वो रखी हुई है कि टीचर, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स सारे यहीं से खाना खाते हैं। कोई फ़र्क नहीं है कि ये खाना स्टूडेंट्स का है या टीचर्स का है। और सेकंड, यहाँ पे चॉपस्टिक इस्तेमाल होती हैं, चम्मच इस्तेमाल नहीं होते। तो ये इन्होंने चॉपस्टिक यहाँ से लिए हैं और ये भी इस्तेमाल करेंगे। अब खाने में दिखाता हूँ कि यहाँ पे हलाल कुछ है या नहीं है। इनके पास खाने में यहाँ पे अब पैटीज़ हैं, ये एग हैं और अब पराठा है। यानी पराठा जो है वो तो हलाल ही है, जैसे एग पराठा है, ये स्पाइसेस हैं और ये भी एग है। तो ये आपको देखना है कि आया हलाल है या नहीं, क्योंकि हम जब खाना खाने के लिए आते हैं हम इनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि ये खाना आपका हलाल है या नहीं है। ये सामने जो बना रहे हैं ये नूडल्स हैं, यानी चाइनीज़ बहुत शौक से नूडल्स खाते हैं। अगर आपको पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पर मुझे थोड़े से भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है नूडल्स ना। तो कैंटीन में आके लगता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको छुट्टियां नहीं हुई, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये स्टूडेंट नहीं है, ये प्रोफेसर या टीचर्स हैं जिनको भी छुट्टियां नहीं हुई, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं लग रहे। ये है जी प्रिंटिंग शॉप, ये प्रिंटिंग शॉप है। मशीनें सेम लाइक पाकिस्तान यानी चाइना से ही जाती हैं पाकिस्तान में भी। तो ये प्रिंटिंग शॉप है, सामने सुपर स्टोर है और मुझे अभी जो है अपना खत करवाना है। तो ये है जी कटिंग शॉप, ये बार्बर शॉप। तो बंदा बिज़ी है, लगता है आज नहीं होगा क्योंकि एक ही बंदा है, बाकी सारे जो हैं लगता है खाना खाने के लिए चले गए हैं। तो ये सुपर स्टोर है, ये बड़े वाला है। मुझे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको वो छोटा सा था, इसमें पूरा एक ग्रॉसरी स्टोर बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं चेयर्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे है। बाय द वे, मैंने इस यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो बनाई है जो मैंने गेट से स्टार्ट की थी और हमें उस वीडियो पे 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई है, मैंने अपना क्लास रूम दिखाया है और मैंने ये भी दिखाया है कि यहाँ पे चाइनीज़ टीचर हमें किस तरीके से चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो चलते हैं अब गैर मुल्की यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल देखते हैं कि वो कैसा है। और अगर लकीली मुझे फ्यूचर में चांस मिला तो मैं आपके साथ चाइनीज़ स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए।
ये है जी फाइनली हम गैर मुल्की स्टूडेंट जो हैं उनका हॉस्टल। टोटल जो है 5th फ्लोर है, लेकिन अंदर लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ हैं और नीचे जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ से हम पीने का पानी जो है वो बोतलों में जो है ऊपर लेके जाते हैं पीने के लिए। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे फायर अलार्म जो हैं, फायर एक्सटिंक्शन जो हैं वो लगे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमें जो है वो ट्रेनिंग आती है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए कैसे आपने उसके साथ निपटना है। तो हर बिल्डिंग के ऊपर एक कैमरा है। लेफ़्ट पे एक रूम है, राइट पे एक रूम है और मिडल में एक रूम है। और लिखा भी हुआ है कि इस रूम में कौन बंदा है जो वो रहता है, उसका यहाँ पे नेम और फ़ोन नंबर वगैरह जो है मेंशन किया हुआ है। तो जो सेंटर वाला रूम है ये उन्होंने दिया है पीएचडी वालों को। जो लेफ़्ट पे रूम है और जो राइट पे रूम है ये मास्टर वालों के लिए है, क्योंकि मास्टर में एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट हैं और पीएचडी वाले एक रूम के अंदर 1 स्टूडेंट है। ये है जी हमारा हॉस्टल। बाहर रेड कलर के क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि चाइना का न्यू ईयर आने वाला है इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मेरा जो है हॉस्टल है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इस साइड पे मेरा रूम है, राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पर रूम किनका ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे वॉशरूम है और सामने किचन है। ये हमारा लिविंग रूम है। तो यहाँ पे मेरे रूममेट हैं, उनका रूम था लेकिन वो जा चुके हैं। जुदाइयाँ पै गई ने, तो जुदाइयाँ पै गई ने तो अब कोई भी रूम में नहीं है। यहाँ पे एक बेड है, एक स्टडी टेबल है, अलमारी है, चेयर है और यहाँ पे बालकनी है। एक रूम के अंदर बालकनी है, दूसरे रूम के अंदर नहीं है। मेरे वाले रूम के अंदर बालकनी नहीं है। तो आज मज़े की धूप है, तो यहाँ पे आप कपड़े जो हैं वो डाल सकते हैं सुखाने के लिए। तो ये हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है और रियली जो चाइनीज़ हैं वो हमारे हॉस्टल को देख के कहते हैं कि आपका हॉस्टल नहीं, लाइक आपका घर है। और बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रीज़र है, ओवन है, ज़रूरत इस्तेमाल की सारी जो हैं वो चीज़ें हमारे पास जो हैं वो दस्तयाब हैं। ये हमारा छोटा सा जो है वो किचन है। अब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, जैसे मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कम इन चाइना। देखें जिस तरीके से मैं चाइना में आया हूँ, मुझे यहाँ पे 6.5 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो आप भी चाइना आएंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान से सिर्फ 1 साल का प्लान करके आया था कि मैं पाकिस्तान से चाइना जा रहा हूँ 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स के ऊपर। फिर आगे से आगे मैं अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करता चला गया। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज पे कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और सब ने एक ही बात जो है वो रटी हुई है, आई नीड फुली फंडेड स्कॉलरशिप। भाई फुली फंडेड स्कॉलरशिप किसे कहते हैं? चाइनीज़ लैंग्वेज पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है बैचलर, मास्टर, पीएचडी के ऊपर। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स 80% हैं, 75% है, आपके पास इंग्लिश का आइल्स का सर्टिफिकेट है और आपका कोई स्टडी गैप नहीं है, फिर तो आप उम्मीद रखें। लेकिन अगर आपके मार्क्स 55% हैं, आपके पास इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपका स्टडी गैप 2-2, 3-3 साल है, तो फिर आप स्कॉलरशिप की उम्मीद रखें तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में अब क्योंकि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से पहले एग्जाम होता है, एग्जाम में पास करें, इंटरव्यू में पास करें, फिर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें आपका सब कुछ फ्री होता है और मंथली आपको पॉकेट मनी भी मिलती है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में ये होता है कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती, लेकिन आपकी फीसें काफ़ी वो कम कर देते हैं। अगर 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स पे आप आएंगे तो आप 1 साल में प्लान करें कि आपने यहाँ पे बिजनेस करना है, यहाँ पे आगे फर्दर आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। आगे स्टडी के चांसेस भी जो है अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आप चाइना में ही होते हैं तो आपके आगे स्टडी के चांसेस और स्कॉलरशिप हाई गेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं बंदा पहले चाइना चा इनू रख लो, ठीक है, तो आपके चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। और चाइनीज़ लैंग्वेज में ये होता है कि अगर आप 1 साल के लैंग्वेज कोर्स पे आएंगे तो आपको फीसें जो है वो कम कर देते हैं, पर पूरे साल का खर्चा खाना पीना निकाल के, फ्लाइट का खर्चा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सर्विस चार्जेस, एप्लीकेशन फ़ी, तकरीबन 6.5 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा 1 साल का खाने पीने के अलावा। पर यह है कि आप आसानी के साथ चाइना आ जाएंगे, कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। 99.9% सॉरी चांस होते हैं चाइना आने के, अगर आपकी एज 18 साल से 35 साल के दरमियान में है और आपका इंटर कंप्लीट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे कंसल्टेंसी फर्म है, हम आपकी हेल्प करेंगे, पर हम यहाँ पे सर्विस चार्ज करते हैं। आपका एडमिशन होने के बाद हम आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे, यानी पेड ऑफर हम आपको करते हैं, जो हम आपको गाइड करेंगे। अगर हमारा भी तो एक्सपीरियंस है ना, हम टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम आपसे माकूल से सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप चाइना आना चाहते हैं आसान तरीके से, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस है उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे तो आप आसानी से आ जाएंगे। अगर अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप इन टच।